हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीआई सिविल एजेई। और आज हम बात करने वाले हैं ओएसएससी जेई से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल। क्या कट ऑफ रही है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, आपको प्रीलिम्स के लिए कितना स्कोर करना होगा, मेंस के लिए कितना स्कोर करना होगा, इन सारी चीजों पर बात करेंगे और आप अपने सिलेबस को कैसे तैयार कर सकते हो। उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए बच्चे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। भाई पुराने हैं जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लो, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट इतना ही फास्ट मिल सके हर चीज में, और एक्यूरेट अपडेट मिल सके। भाई इसमें यह भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोग अपने एग्जाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले अगर बात करूं कितनी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अगर मैं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में बात करूं 24 है, जिसमें से 8 है वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड। ड्रिंकिंग वाटर में 450 है, 150 रिजर्व्ड है। अगर मैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एच एंड अर्बन में बात करूं 132 है, जिसमें से 44 वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। मतलब जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है, वो जरूर इस फॉर्म को भरना जो यहां के लिए एलिजिबल है। भाई फॉर्म भरना जरूर, आप लोगों के सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा, बट हाँ अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को पुश कर लिया तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 606 वैकेंसीज है, जिसमें से 202 वैकेंसीज है किसके लिए है, गर्ल्स के लिए है। मतलब 404 वैकेंसीज है बाकी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर भाई सारों के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है। डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल में, और एज वेल एज आप इक्विवेलेंट डिग्री अगर कुछ भी है आपका उड़ीसा टेक्निकल काउंसलिंग से, तो आप वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। बट लास्ट डेट से पहले आपके पास सारी की सारी मार्कशीट या फिर आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए, तब आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो। अगर बात करूं तो आपका क्या क्या कंडीशन है भाई, या तो आपकी जो 10th है या एचएससी है उसके अंदर उड़िया एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा आपके पास उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। फाइनल एग्जामिनेशन में 7th और अबव, 7th या उससे अबव जितनी भी क्लासेज है उनमें आपका उड़िया सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, आपने उड़िया का एक मिडिल इंग्लिश स्कूल है, स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये कंडक्ट कराता है। अगर आपने उड़िया लैंग्वेज का टेस्ट दे रखा है तो भी आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। तो बेसिकली उड़िया का टेस्ट कौन देगा, जो उड़ीसा वाले होंगे वही देंगे ना, तो उड़ीसा वाले एलिजिबल हुए। बाकी बहुत कम कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ये टेस्ट दे रखा होगा। मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। 5 ईयर्स जो एज रिलैक्सेशन मिलता है जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एससी बीसी एससी एसटी और ऑल वुमेन कैंडिडेट्स। 10 ईयर है पीडब्ल्यूडी के लिए। एक्स सर्विसमैन में जिन्होंने जितनी सर्विस दी है उतना उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। एससी एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट्स है और पीडब्ल्यूडी है तो उनको यहां पर 5 ईयर्स था, बट अगर पीडब्ल्यूडी भी है तो उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आपके पास क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट वन, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, प्रीलिम्स है, मेंस है और साथ ही साथ डीवी होगा। प्रीलिम्स है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अर्थमेटिक है 10th स्टैंडर्ड का, डेटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, करंट इवेंट्स है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट है। 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन, जिसमें 0.25 का नेगेटिव है। इसमें 5 टाइम कैंडिडेट्स ईच कैटेगरी में निकाले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी भी पोस्ट है वो 24 से ज्यादा है, अगर मतलब 10 से ज्यादा है। अगर 10 से कम होते हैं तो उसमें 10 टाइम्स कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो यहां पर आपके पास 0.25 की नेगेटिव है। ध्यान देना, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है वो मेंस एग्जाम के लिए जाएंगे। मेंस एग्जाम में 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का सिलेबस होगा, जिसमें 1.5 टाइम्स कैंडिडेट निकाले जाएंगे जो डीवी के लिए होंगे। तो अब इसके अंदर मेंस का सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जिसमें सोम, टॉस, आरसीसी और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जियोटेक सॉइल मैकेनिक्स हो गया, बीएमसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, रेनफोर्समेंट कंक्रीट, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, सर्वेइंग, हाईवे इंजीनियरिंग, स्टील स्ट्रक्चर, रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग। इतने सब्जेक्ट आपके हैं। ठीक है, मतलब आपके 17 to 18 सब्जेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब प्रीलिम्स की थोड़ी कट ऑफ देखते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या है, तभी तो मेंस की तरफ जा पाएंगे। प्रीलिम्स के लिए आपकी जो बहुत बेसिक कट ऑफ रह रही है 2022 में 32.75 रही है यूआर की, इससे ज्यादा किसी कट ऑफ नहीं है। तो भाई अगर 2022 के अकॉर्डिंग तैयार करना है तो 40 मार्क्स तैयार करेंगे। 2023 में ये कट ऑफ बढ़ गई 4 मार्क्स से 36.75 हो गई। अब आपको 45 तक जाना पड़ेगा 2023 में जाओगे तो। 2024 में 44.5 आ गए ना, 45 अगर होता तो क्लियर हो जाते ना, तो 44.5 अब आप 55 तक चले जाओ। बट 2025 में भी 44.5 रही है, तो आप 55 से लेके 60 मार्क्स के लिए इस बार तैयार करो, क्योंकि अराउंड जो वैकेंसीज है इस बार कम है प्रीवियस से कम है। पहले 900 1000 ऐसे वैकेंसीज थी तब ये कट ऑफ थी, अब आपकी वैकेंसीज कम है।
वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ बढ़ेगी, तो आप 70 मार्क्स तक भी जाओगे तो आप सेफ रहोगे प्रीलिम्स में। 70 मार्क्स मतलब 50% मार्क्स के लिए आपको टारगेट करना है। मेंस की कट ऑफ क्या रहती है सर? मेंस 2025 का रिजल्ट नहीं आया तो 2024 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, 95.5 यूआर की। मतलब आपको जो तैयारी करनी है, आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने है, बट अगर आपको तैयारी करनी है तो आप 100 या 110 120 के लिए तैयार करना, 120 से कम में सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना 120 से कम में सिलेक्शन नहीं होगा, 100 से लेके 120 मार्क्स के लिए तैयार करना ताकि आप सेफ हो जाओ पेपर देने के बाद में। ठीक है, अब इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो भाई? अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, सारा सिलेबस कंप्लीटेड है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो आप आराम बैच से कर सकते हो, जिसमें सब टाइप के क्वेश्चन होंगे। ओएसएससी जेई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, इमेज बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, न्यूमेरिकल, सारे टाइप के, थ्योरेटिकल बेस्ड, सब टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ईएससी तक के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो अगर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप इस बैच से कर सकते हो। अगर आपको अपने सिलेबस को, आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, सर रिवीजन हो जाए, मैं 2-3 महीनों में फटाफट रिवीजन कर लूं, तो फास्ट ट्रैक बैच है, फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है अभी आपका, उससे आप रिवाइज कर सकते हो बेस्ट रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए मैं बोलूंगा किसी भी कहीं भी चले जाना, इससे बेस्ट बैच नहीं मिलेगा आपको, जिसमें कंप्लीट थ्योरी शॉर्ट में रिवाइज हो रही है और जो कंटेंट लिखाया जा रहा है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट उठा के पढ़ा दिया, ऐसा नहीं करेंगे भाई। क्रैश कोर्स का मतलब होता है, फास्ट ट्रैक का मतलब होता है फटाफट पढ़ाना और इंपॉर्टेंट कंटेंट बताना। ऐसा नहीं कि अपनी जो पेड की पीपीटी उठा ली, मतलब फाउंडेशन की पीपीटी उठा ली, वही पढ़ा दी। ये सब फर्जी बातें यहां पर नहीं होगी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि भाई सर ऐसा बता दो जिसमें सब कुछ मिल जाए, नॉन टेक टैक्स सब मिल जाए, तो भाई सिविल कॉम्बो बैच है, फाउंडेशन मिल जाएगा, टेक्निकल का फाउंडेशन, आपका पेपर दिसंबर तक होना, आराम से दिसंबर तक खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग करके आपके सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर तक। क्रैश कोर्स है जो आपको फास्ट रिवीजन में हेल्प करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो आपका इनहेंस करेगा, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, टेस्ट सीरीज है जो आपको यह बताएगा आपकी कमी कहां पर है, ऊपर से आपके जो पूरे साल में जितने भी इंक्लूडेड बैचेज हैं वो भी आपको इसी में मिल जाएंगे। मतलब आज लोगे आप तो 365 डेज की ट्रू वैलिडिटी मिलेगी। ये नहीं है कि बैच लॉन्च जिस दिन हुआ उससे 1 साल की वैलिडिटी, नहीं, जिस दिन परचेज करोगे उससे 365 डेज की वैलिडिटी। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो ये नंबर है आपके सामने, आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइसिंग है 1999 है, इस पे ECI 15 लगा के आप 15% का ऑफ ले सकते हो। जल्दी ये ऑफ भी हट जाएगा, मतलब आपको बाद में बैच 1999 का मिलेगा। और फिर आप मुझे कहोगे कि सर डिस्काउंट मिल जाता तो अच्छा रहता। भाई डिस्काउंट चल रहा है तब तुम ले लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी यहां तक भी वीडियो देख रहे हैं और अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, भैया आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो। प्यार देना, इसके अंदर कोई भी सजेशन है वो देना आप ही का काम है, आप दे सकते हो, उसको प्रॉपरली तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो भाई ऐसे ही और इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बने रहिए ECI सिविल AJE के साथ में। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो और बढ़िया से तैयारी करते रहो। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपसे इंस्टेंटली कनेक्ट कर लिया जाएगा।